हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही अमेजिंग फ़िश करी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप किसी भी फ़िश के साथ बना सकते हो और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। और इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। तो चलें फ्रेंड्स, आज की बहुत ही टेस्टी फ़िश करी को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम फ़िश। तो इसे मैंने नींबू के पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे अच्छे से ड्राई कर दिया है। तो देखें, फ़िश जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। और यहाँ पे मैंने नैनी फ़िश का यूज़ किया है। आप किसी भी फ़िश के साथ इसे बना सकते हो और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो चलें, सबसे पहले लिया है एक ब्लेंडिंग जार। इसके अंदर डाला है एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा लहसुन की कली। तो यहाँ पे 15 से 17 मैंने लहसुन की कली ली है और आधे इंच का अदरक का टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, लहसुन की कली मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत लाजवाब आता है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 4 हरी मिर्च और 1 टीस्पून धनिया ऐड कर देती हूँ और 8 से 10 यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। और सारी चीज़ों को बिना पानी के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल लेना। तो चलें, इसी के साथ मैंने लिया है एक पैन। इसके अंदर डाला है आधा कप सरसों का तेल और तेल को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म करना है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तब मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 पिंच हींग और थोड़ा सा नमक। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है और अपनी सारी फ़िश को इस ऑयल के अंदर डाल देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 2 से ढाई मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट तक हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे, यानी हम इसे टच ही नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो धीरे धीरे आप इसकी साइड को इस तरह से चेंज करें। तो देखें, 1 से 1.5 मिनट हुए हैं और फ़िश की साइड पे कितना अच्छा कलर आ गया है और ये श्रिंक होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह हम धीरे धीरे करके सारी फ़िश की साइड को चेंज कर देंगे। अगर आप इस तरह से फ़िश को फ्राई करेंगे, यानी 2 से ढाई मिनट आप इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे, तो आपकी एक भी फ़िश टूटेगी नहीं और सारी फ़िश के जो पीसेस हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो कच्चे में रहते हैं। तो देखें, फ़िश जो है वो श्रिंक होने लगी और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, यानी हमारी जो फ़िश है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अलट पलट करके हम इसकी साइड को चेंज करके और अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने सारी फ़िश को निकाल लिया है और 2 फ़िश मेरे पास बच गई थी, तो उसे भी मैं फिर से डालती हूँ और फटाफट इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपके पैन में गुंजाइश हो ज़्यादा फ़िश की, तो आप एक ही बार में सारी को फ्राई कर लें, बैचेस में फ्राई नहीं करें। तो मैंने यहाँ पे 2 बैचेस में अपनी फ़िश को फ्राई कर लिया। तो देखें, हमारी जो सारी फ़िश है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। तो मैं इसे साइड में रखती हूँ और इसी बचे हुए तेल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। तो इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फटाफट से जो हमने पेस्ट बना करके रेडी किया है, इस पेस्ट को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। और मिक्सी जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के भी उसे अच्छे से खंगाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखें, यहाँ पे सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए, इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, कंटिन्यू स्टर करते हुए। तो देखें, यहाँ पे मसाला जो हमारा वो बहुत अच्छे से भुनने लगा है, लेकिन इसे और अभी भुनना है। तो फ्रेंड्स, फ़िश करी बनाने में मसाला तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, सबसे ज़रूरी होता है उसकी भुनाई आप कितनी देर करते हो और कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मसालों को मैंने बिना ढके ही भुना है। तो मैं टाइम टू टाइम इसे चलाती रह रही हूँ और इसे अच्छे से भून लेना है। तो अभी तक मैंने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया था, तो चले मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ ही मैं ऐड कर दे रही हूँ 1 टीस्पून कुटा भुना जीरे का पाउडर और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मसाले को डालने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे मुझे इस मसाले को 4 से 5 मिनट के लिए और अच्छे से भूनना है, या फिर आप इसे तब तक भून ले जब तक इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से भुनने लगा है और बहुत ही दानेदार ये ग्रेवी बन करके रेडी हो रही है। तो बस 2 मिनट और लो फ्लेम पे मैं इसे भून लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन भी गया है। तो आप देख सकते हो तेल पूरा ऊपर आ गया है और बहुत अच्छे से ये भून भी गया है। तो मैंने कंटिन्यू इसे स्टर करते हुए अच्छे से भूना है। तो फ्रेंड्स, फ़िश करी जब भी बनाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि अगर आपकी ग्रेवी कच्ची रहेगी तो आपकी पूरी फ़िश करी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रेवी को पकना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है इसे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अब एक एक करके सारी फ़िश को इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे और केयरफुली डालेंगे ताकि हमारी फ़िश जो है वो टूटे भी नहीं।
तो देखें यहाँ पे सारी फ़िश को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और बस 1 मिनट के लिए फ़िश को हमें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो बिल्कुल हल्के हाथ हम इसे मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी फ़िश है वो टूटे नहीं। तो धीरे धीरे करके हम सारी फ़िश की साइड को चेंज कर देंगे। तो चलिए पहले सारी फ़िश की साइड को चेंज कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी फ़िश की साइड को मैंने चेंज कर दिया है और फ़िश जो है ये मसाले के साथ भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भुन गई है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी को ऐड कर सकते हो। और पानी डालने के बाद मुझे इसे बिल्कुल हल्के हाथों मिक्स करना ताकि हमारी जो फ़िश है वो टूटे नहीं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से कटे हरे धनिए के पत्ते और 1 स्लाइस लेमन जूस मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, यानी 1 टीस्पून के अप्रॉक्स मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और जूस ऐड करने के बाद फिर से सारी चीज़ों को हल्के हाथों मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो फ़िश है वो टूटे नहीं। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर हमारी फ़िश के अंदर अच्छे से आ जाए। तो देखें फ्रेंड्स, हमारी जो फ़िश करी है वो बन करके रेडी हो गई है। आप इसे रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्विक एंड ईजी फ़िश करी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो आप भी इस फ़िश करी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।